लेकिन मेरा ये क्वेश्चन है कि आपने कहा कि 33 सूबे, तो सबसे पहला क्वेश्चन तो ये है कि बहुत डिकेड से हम बाबा हज़ारा वो निकल आए, उन्होंने हज़ारा सूबे की बात की, उस बेचारे को नहीं होने दिया गया। साउथ पंजाब की बात आ गई, वो नहीं हो रहे, वो दो तो बना नहीं रहे। मतलब ये हार्डल्स कहाँ पे है? आप इनिशिएटिव कैसे लेंगे? सबसे पहले आप बताएं कि 33 सूबे हम बनाएंगे तो इनिशिएटिव कैसे लेंगे? फिर एक बच्चे ने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया, अब लेट सपोज मलाकंड डिवीज़न एक सूबा बन जाता है, तो सबसे पहले तो जो वफाक है वो तो हमारे अपने सूबे के बिजली के जो हमारे पैसे हैं वो हमें नहीं दे रहे, ईयरली वाइज बैच वाइज जो भी है, लेकिन हम पे सुबह सरहद में या खैबर पख्तूनख्वा में अभी हमारे आटे का कोटा तो बंद है। आपको पता है कि जहाँ वहाँ पे आपके पंजाब में 1200-1000 रुपये का एक तेल मिल रहा है, तो हमें वही चीज़ 3000 की मिल रही है। तो वो जो इकनॉमिकली वो सिचुएशन है वो 33 सूबे में किस तरीके से वो आप लोग मैनेज करेंगे? पहले बनाएंगे कैसे, इनिशिएटिव कैसे लेंगे, और दूसरा जो क्वेश्चन है उसका जो इकनॉमिकल वो है उसको वो कैसे आप देंगे कि इसकी रॉयल्टी है, खैबर पख्तूनख्वा की रॉयल्टी है, बिजली की पैसे, वो अब तक इसको बिलियंस ऑफ बिलियंस पैसे उसको नहीं मिल रहे हैं, तो ये कैसे फिर मैनेज होगा? थैंक यू वेरी मच। मैं आपको देखिए, हम एक मसला जो आपके सामने लेके आए हैं वो गवर्नेंस का है। हम किस तरह से अपनी गवर्नेंस को बेहतर करें, आपके लीडर इस काबिल हों कि वो आपके हकूक़ की लड़ाई लड़ सकें। ये जो चीज़ें हैं ये बड़े सीरियस इश्यूज़ हैं जो अगर केपी को उनकी रॉयल्टी नहीं मिल रही, दूसरी चीज़ें नहीं मिल रही, सीरियस इश्यूज़ हैं, इसको इग्नोर नहीं कर सकते। लेकिन ये फोरम नहीं है, हम नहीं इस पर कुछ आपकी मदद कर सकते। आवाज़ आपकी उठा सकते हैं, वो उठाते रहेंगे इंशाल्लाह। बट दूसरी जो आपने बात की वो भी इससे रिलेटेड नहीं है, लेकिन मैं ख़ुद फार्मर हूँ, मैं आपको ये बता सकता हूँ कि फार्मर के साथ होता क्या है। हमारे साथ पंजाब में ये होता है कि जो गर्मी में फसल आनी है वो पहले सिंध की आती है और वो मैक्सिमम प्राइस पे बिकती है। एक सब्ज़ी जो अगेतरी उसको हम बोलते हैं ना, जो सिंध से पहले आ जाती है मौसम से, वो 100 रुपये किलो बिक रही होती है। जब पंजाब में वो सब्ज़ी पैदा होती है वो 20 रुपये किलो हो जाती है, क्योंकि ज़्यादा पैदा हो जाती है। जब वो पंजाब से ख़त्म हो जाती है तो केपी से सब्ज़ी वो आ जाती है, वो फिर 100 रुपये पे पहुँच जाती है। तो जितनी देर ये फार्मर चला रहा होता है तो ये 20 पे बेच रहा होता है, 100 रुपये में सिंध की सब्ज़ी बिक रही होती है और 100 रुपये में केपी की सब्ज़ी बिक रही होती है। तो ये तो डिफरेंट सीज़न अल्लाह ने बनाए हैं और डिफरेंट जगह पे डिफरेंट किया है, उसमें फ़र्क पड़ जाता है। बट स्टोरेज बनानी चाहिए हमें साइंटिफिक बेसिस के ऊपर, एक्चुअली जो काम होना चाहिए। पंजाब में स्टोरेज जो है वो 30% के करीब गंदम हमारी स्टोरेज में ज़ाया हो जाती है, सिंध में से भी ज़्यादा स्टोरेज में ज़ाया हो जाती है। तो अगर हम ये स्टोरेज साइंटिफिक बेसिस पे अपने बना लें, सबको फ़ायदा होगा। वो गवर्नमेंट को बनाने चाहिए, अच्छे कोई लीडर आए तो वो बनाएं, छोटे सूबे आएँ तो वो अपने हिस्से की गंदम साल की स्टोर करके रखें। पंजाब वाले ये कहते हैं, जब हम मीडिया पे ख़बर चलती है कि केपी में गंदम ख़त्म हो गई है, वो कहते हैं ये आपसे ख़बरें लगवाई जाती हैं, जैसे ही बॉर्डर खुलेगा तो गंदम अफ़गानिस्तान जाएगी, केपी में गंदम है। लेकिन ये ख़बरें इसलिए लगवाते हैं कि ख़बरें लगें, पैनिक हो, गंदम आए और वो फिर अफ़गानिस्तान चली जाए। मुझे इसमें रियलिटी बिल्कुल नहीं पता, लेकिन ये दोनों तरफ की बातें इस तरह। ये फ़ोरम नहीं है उसका, इसलिए इस पर हम बात नहीं करते। ये फ़ोरम है नई लीडरशिप को लाने का, उसके मैकेनिज़्म का, उसमें हमारा ख्याल है कि आप अब देखिए हमारी जो अगेन जो हमारी पैदावार है, जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस हमारी है, वो तरक्की याफ्ता मुल्कों से 1/3 है। अगर हम उसको भी ठीक कर लें तो हमारी ये मसले पैदा नहीं होंगे इंशाल्लाह।